Hello dear 6th class students. Here is a chapter 9 Maloji. So today we will understand the chapter 9 Maloji. Okay, so I will explain you now. I will read the blue box before we read. So Chhatrapati Shivaji was the greatest Maratha leader and one of the greatest Indian heroes. छत्रपति शिवाजी जो हैं वो एक ही बहुत महान मराठा लीडर थे, ठीक है, और एक इंडिया के भी एक महान हीरो थे। तो छत्रपति शिवाजी जो मराठा लीडर थे उनके बारे में ये पूरा चैप्टर है आपका। एक उनके पूरी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी इसमें बताई गई है, ठीक है। ही वॉज नॉट ओनली ब्रेव एंड काइंड बट ऑल्सो पोजेस्ड अ ग्रेट फॉरसाइट। तो वो सिर्फ बहादुर और दयालु ही नहीं थे बल्कि अधीन भी थे, है ना, पूर्वदर्शिता भी थे। ये पोजेस्ड मतलब होता है अधीन और फॉरसाइट मतलब होता है पूर्व ज्ञान होना, कि वो महान और दयालु और बहादुर तो थे ही बट पूर्व ज्ञान भी रखते थे किसी भी चीज़ के होने का, कि क्या चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती, उनको पहले से भी अंदाज़ा लगा लेते थे। हेयर इज़ अ स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। यहाँ उनकी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी है, तो देखते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनिंग ऑफ दिस चैप्टर। So listen to me carefully, students. Chhatrapati Shivaji, the famous Maratha leader, is famous for his love and fondness for brave people. तो छत्रपति शिवाजी जो थे एक फेमस मराठा लीडर थे और वो फेमस थे काहे के लिए, अपनी लव एंड फॉन्डनेस। तो लव मतलब होता है प्यार और फॉन्डनेस मतलब होता है ममता, है ना, लाइकिंग पसंद करना। तो वो किसको, फॉर ब्रेव पीपल। वो एक फेमस मराठा लीडर तो थे परंतु उनको जो बहादुर व्यक्ति थे वो उनको बहुत पसंद करते थे। He himself was a great warrior of his time and he loved people who were brave and courageous। तो वो अपने टाइम के एक बहुत ही महान योद्धा तो थे ही, वॉरियर मतलब होता है योद्धा, तो एक महान योद्धा तो थे ही, इसके साथ ही वो करेजियस मतलब होता है साहसिक और ब्रेव मतलब होता है बहादुर। तो बहादुर और साहसिक व्यक्ति को पसंद भी करते थे, है ना, खुद तो थे ही पर दूसरे जो भी बहादुर रहते थे उनको वो बहुत ही पसंद करते थे। मैनी स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट हिज ब्रेवरी एंड काइंडनेस। तो बहुत सारी स्टोरी हैं ऐसी जो हमारे छत्रपति शिवाजी की बहादुर और दयालुता दोनों के बारे में बताई गई हैं। हेयर इज़ वन सच स्टोरी। तो यहाँ भी एक स्टोरी है जो छत्रपति शिवाजी की काइंडनेस के बारे में, ब्रेवरी के बारे में और फॉन्डनेस के बारे में है। तो देखते हैं, स्टोरी हमारी स्टार्ट हो रही है। इट वॉज लेट आवर ऑफ नाइट, छत्रपति शिवाजी वॉज फास्ट एस्लीप इन द बेडरूम ऑफ हिज पैलेस। तो रात हो गई थी, देर रात थी, छत्रपति शिवाजी जो है अपने शयन कक्ष में बेडरूम में सो रहे थे, ठीक है। सडनली ही वॉक अप हियरिंग अ कमोशन आउटसाइड द रूम। तो अचानक से वॉकअप मतलब होता है उठ जाना, अचानक से वो सोते हुए उठते हैं। और क्यों उठते हैं, क्योंकि वो कुछ सुनते हैं, हियरिंग कमोशन आउटसाइड ऑफ द रूम। कमोशन मतलब होता है हल्ला गुल्ला, हलचल। तो वो अपने रूम के बाहर कुछ हल्ला गुल्ला सा सुनते हैं तो अचानक से वो उठ जाते हैं। ही कॉल्ड आउट अ गार्ड टू नो व्हाट द मैटर वाज। तो वो अपने एक गार्ड को, अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ देखो आखिर मामला क्या है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 67। Soon his commander तानाजी मालेश्वर entered into the room। तो जल्द ही उनके एक कमांडर हैं, कौन, तानाजी। तो तानाजी मालेश्वर जो है रूम के अंदर आते हैं। कमांडर मतलब होता है सेनापति, ठीक है। ही वॉज होल्डिंग अ हेल्थी एंड हैंडसम बॉय ऑफ ओनली 12 और 13 ईयर। तो वो रूम के अंदर आते हैं और उनके साथ एक हेल्दी सा
हट्टा कट्टा सा हैंडसम सुंदर सा एक छोटा सा बॉय होता है, एक लड़का होता है जो लगभग 12 और 13 12 या 13 साल का रहता है। ठीक है। शिवाजी वॉज bewildered टू सी हिज कमांडर। शिवाजी जो है bewildered मतलब होता है हैरानी से देखना, है ना, हक्का बक्का होके हैरानी से देखना। तो शिवाजी कमांडर को एकदम हैरानी से देखते हैं। तानाजी, हु इज दिस बॉय। तो वो क्या कहते हैं शिवाजी कि तानाजी ये लड़का कौन है, हु इज दिस बॉय। वाई हैव यू वॉट हिम हेयर, शिवाजी आस्क्ड। शिवाजी कहते हैं तुमने इसको यहाँ क्यों लेके आए हो, ये है कौन। योर मेजेस्टी, तानाजी बोब्ड बिफोर शिवाजी एंड सेड। तानाजी कहता है कि महाराज, और इसके बाद तानाजी महाराज के सामने झुकते हैं, झुक के रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और फिर कहते हैं ही इज़ अ विग्ड बॉय। यह एक विग्ड मतलब होता है शैतान, तो यह एक शैतान लड़का है, शैतान बॉय है। ही एंटर्ड इनटू द फ्रंट ओनली टू किल यू। ये सिर्फ आपके सामने आया है क्योंकि यह आपको मारना चाहता है, इसलिए आपके पास आ रहा था। बट वाई, शिवाजी वॉज स्टन्ड। शिवाजी जो है स्टैंड मतलब होता है दंग रह जाना। शिवाजी दंग रह जाते हैं और कहते हैं पर क्यों, क्यों ये मेरे को मारना चाहता है। वाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। मैंने इसके साथ क्या गलत किया है, क्यों ये मुझे मारना चाहता है, ऐसा शिवाजी पूछते हैं तानाजी से। इट्स बेटर इफ़ यू आस्क हिम डायरेक्टली, तानाजी सेड। तो तानाजी कहते हैं कि अच्छा होगा अगर आप खुद उस बॉय से पूछ लें सीधे। Had I not come in the nick of time, something serious would have happened। फिर तानाजी कहते हैं कि अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो कुछ गलत हो जाता, है ना, कुछ गलत जरूर हो जाता। Had I not come in the nick of time, something serious would have happened। फिर आगे, ओ बॉय हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, शिवाजी आस्क्ड एंग्रीली। तो शिवाजी एंग्रीली मतलब होता है गुस्से में, गुस्से में उस बॉय से पूछते हैं कि अरे बॉय हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। माई नेम इज़ मालोजी, मेरा नाम मालोजी है। द बॉय स्टूड इरेक्ट एंड रिप्लाइड बोल्डली। इरेक्ट मतलब होता है सीधे खड़े होना, स्टूड मतलब खड़े होना, इरेक्ट स्टूड मतलब सीधे खड़े होना। बॉय जो है शिवाजी के सामने एकदम सीधे खड़े होता है और रिप्लाई देता है बोल्डली मतलब एकदम जोर से, है ना, बिना डरे। तो बिना डरे रिप्लाई देता है कि मेरा नाम मालोजी है। वाई डिड यू कम टू माई पैलेस, तुम मेरे पैलेस में, मेरे भवन में, मेरे महल में क्यों आए हो। शिवाजी आस्क्ड, शिवाजी आस्क्ड अगेन, शिवाजी फिर से पूछते हैं। तो क्या कहता है बॉय, आई वॉन्टेड टू किल यू, मैं आपको मारने आया हूँ। द बॉय वॉज एज बोल्ड एज बिफोर, बॉय फिर से एकदम बोल्ड तरीके से बोलता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, वाट वर यू नॉट अफ्रेड ऑफ माई गॉड, डिडंट यू इवन थिंक दैट इफ यू कॉट यू वुड बी पुट टू डेथ। कहते हैं तुम मेरे गार्ड से डरे नहीं, तुम्हें डर नहीं लगा कि मेरे इतने सारे गार्ड हैं, तुम उनसे डरे नहीं। डिडंट यू इवन थिंक दैट यू कॉट, कॉट मतलब होता है पकड़े जाना, कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर तुम पकड़े गए यू वुड बी पुट टू डेथ, तो तुम्हें सीधे मृत्यु मिलेगी, तुमने ये भी नहीं सोचा। तो बॉय का कहता है नेवर, कभी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, शिवाजी वाज bewildered, शिवाजी एकदम हैरानी से फिर से पूछते हैं क्या तुम मरने से नहीं डरते हो। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो बॉय कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता। शिवाजी वाज क्यूरियस नाउ, he asked the guard to take the dagger from his hand and go out of the room, only तानाजी stayed here। तो शिवाजी क्या होते हैं, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु मतलब उत्सुक होना, उस बॉय की बात सुनने के लिए वो एकदम जिज्ञासु होते हैं और कहते हैं अपने गार्ड से कि टेक द ड्रैगर फ्रॉम हिज हैंड, ड्रैगर मतलब होता है कटार, कटार वो चक्कू टाइप रहती ना, चक्कू। तो वो कहते हैं अपने गार्ड से कि इस बॉय के हाथ से ड्रैगर कटार ले लो और एंड गो आउट ऑफ द रूम, और सब इस रूम से चले जाओ बाहर। ओनली तानाजी स्टेड हेयर, सिर्फ तानाजी बस यहाँ रहेंगे, बाकी आप सब यहाँ से जा सकते हो।
ऐसा अपने गार्ड से कहते हैं। आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 68। 68 क्या है? बट वाई डिड यू वॉन्ट टू किल मी? शिवाजी टर्न टू द बॉय एंड आस्क्ड। शिवाजी बॉय की तरफ टर्न होते हैं, पलटते हैं और कहते हैं, पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? द बॉय सैड माई फादर वॉज अ सोल्जर इन यूर आर्मी। बॉय कहता है कि मेरे पापा आपकी आर्मी में, आपकी सेना में एक सैनिक थे, एक सोल्जर सैनिक थे। ही वॉज किल्ड इन अ बैटल। बैटल मतलब होता है युद्ध, तो वो युद्ध में मारे गए, है ना, वो एक युद्ध में मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर हिज डेथ वी हैव बीन पासिंग थ्रू ग्रेट हार्डशिप। और उनकी मृत्यु के बाद हमने बहुत ही कष्ट झेला, हमने बहुत ही कष्ट सहन किया, ऐसा कहता है बॉय। आई वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माई इलिंग मदर। मुझे पैसों की ज़रूरत है मेरी बीमार माँ के इलाज के लिए। वन डे शुभम राय, वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट एनिमीज, टोल्ड मी दैट इफ आई किल यू ही वुड गिव मी अ लॉट ऑफ मनी। एक दिन शुभम राय, जो कि एक आपके दुश्मनों में से एक है, शुभम राय जो कि आपका एक दुश्मन है, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं आपको मार दूं तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा। ही फादर सैड, और आगे कहता है वो, आई वॉज टेकन बाय शुभम रायज वर्ड। और मैं जो आपसे ये सब कह रहा हूँ, मतलब यहाँ जो आया हूँ आपको मारने, वो शुभम राय के कहने पर ही आया हूँ। आई कैम हेयर एंड वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन टू योर रूम शो दैट आई कुड किल यू। मैं यहाँ आया था और यहाँ के सिर्फ एक अवसर देख रहा था, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, कि मुझे एक अवसर का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे एक अच्छा अवसर मिल जाए ताकि मैं आपके रूम में एंटर हो सकूँ और आपको मार सकूँ। बट बिफोर आई कुड डू माई जॉब योर गार्ड कॉट मी। पर मैं अपना काम करता उसके पहले ही, मैं अपनी जॉब करता, मतलब मेरी जो जॉब है जो मैं आपको मारने आया हूँ वो करता, उसके पहले ही आपके गार्ड ने मुझे पकड़ लिया। फिर आगे शिवाजी कहता है, शिवाजी लिसन टू द बॉय अटेंटिवली। अटेंटिवली मतलब ध्यान से, शिवाजी उस बॉय की बात को ध्यान से सुनते हैं। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड विथ द करेज, बोल्डनेस एंड ट्रुथफुलनेस ऑफ दैट बॉय। वो क्या होते हैं, बहुत ही इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होते हैं उस बॉय की। करेज मतलब साहस, बोल्डनेस बहादुरी, और ट्रुथफुलनेस मतलब सत्यवादिता। तो शिवाजी उस बॉय का साहस, बहादुरी और सत्यवादिता को देख के बहुत ही प्रभावित होते हैं। ही बिगैन टू थिंक सीरियसली, और वो गंभीरता से सोचते हैं। जस्ट देन तानाजी मालेसर अर्ज्ड, योर मेजेस्टी दिस बॉय हैज़ ट्राइड टू कमिट अ सीरियस क्राइम सो ही शुड बी पुट टू डेथ। तानाजी अर्ज्ड मतलब होता है आग्रह करना, तो तानाजी उसके जैसे ही शिवाजी तो प्रभावित होते हैं, उसी टाइम फिर तानाजी आग्रह करते हैं कि महाराज, योर मेजेस्टी, महाराज, दिस बॉय हैज़ ट्राइड टू कमिट अ सीरियस क्राइम। ये जो बॉय है ये एक कमिट मतलब करना, सीरियस मतलब बहुत ही गंभीर, तो एक बहुत ही गंभीर जुर्म करने की कोशिश ये बॉय कर रहा था। सो ही शुड बी पुट टू डेथ, तो इसको मृत्यु मिलनी चाहिए, यह इसे मौत के घाट उतार देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर क्राइम करने वाला था, बहुत ही बड़ा क्राइम करने वाला था। वाई नॉट, यू कैन डेफिनेटली पुट मी टू डेथ। फिर वो बॉय कहता है क्यों नहीं, छोटा बॉय कहता है क्यों नहीं, यू कैन डेफिनेटली पुट मी टू डेथ, आप डेफिनेटली मुझे मार सकते हो। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मैं इससे डरता नहीं हूँ। अफ्रेड मतलब होता है डरना, मैं इससे डरता नहीं हूँ। आई एम द वॉर्थी सन ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, बोर्थी मतलब होता है योग्य, मैं एक योग्य सन हूँ, किसका, मेरे बहादुर फौजी का, है ना, एक बहादुर फौजी का मैं एक योग्य पुत्र हूँ। बट बिफोर डेथ आई हैव अ रिक्वेस्ट, मालोजी सैड, पर मालोजी कहता है कि मरने से पहले
मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक विनती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं आगे क्या है वो देखते हैं। Of course, you can say your last wish and we would try to fulfill it. शिवाजी replied. तो शिवाजी कहते हैं कि बिल्कुल, क्यों नहीं, आप तुम तुम्हारी आखिरी इच्छा बोलो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, ऐसा शिवाजी बोलते हैं। तो बॉय बोलता है आई वुड लाइक टू सी माई एलिंग मदर फॉर वंस बिफोर आई डाइड। तो बॉय कहता है कि मैं मरने से पहले मेरी बीमार माँ को देखना चाहता हूँ। लेट मी गो होम फॉर वंस टू सी माई मदर। तो आप मुझे एक बार मेरे घर जाने दें और जाके मेरी मम्मी को देखने दें। आई प्रॉमिस टू रिटर्न बाय अर्ली टुमारो मॉर्निंग, द बॉय सेड। तो बॉय कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ आपको कि मैं कल सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग मतलब जल्दी, टुमारो कल, तो कल सुबह जल्दी से वापस आ जाऊंगा, रिटर्न मतलब वापस आ जाऊंगा। बट इफ़ एट ऑल यू एब्सकॉन्ड एंड डोंट रिटर्न, शिवाजी आस्क्ड। शिवाजी कहते हैं एब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, फरार हो जाना। शिवाजी कहते हैं पर अगर तुम यहाँ नहीं आए वापस, कहीं भाग गए फिर। तो बॉय कहता है योर मेजेस्टी यू कैन हैव फेथ अपॉन मी। कहता है महाराज आप मेरा विश्वास करें, आई एम द ब्रेव सन ऑफ अ ब्रेव फादर, मैं एक बहादुर पिता का बहादुर बेटा हूँ। इवन देन इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अगर अभी भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, देन यू कैन सेंड योर सोल्जर विथ मी, तो आप आपके कुछ सैनिक मेरे साथ भेज सकते हो। मालोजी रिप्लाइड, मालोजी उत्तर देता है विथ अ स्माइल, एक स्माइल के साथ। आल्दो मतलब हालांकि, तानाजी वाज इंटरेस्टेड टू सेंड सम सोल्जर विथ द बॉय, तानाजी इंटरेस्टेड थे कुछ सोल्जर भेजने के लिए उस बॉय के साथ। बट शिवाजी अलाउड टू हिम टू गो अलॉन, बट शिवाजी कहते हैं कि ये बॉय अकेला ही जाएगा, ठीक है, सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे को विश्वास है कि ये कल वापस आ जाएगा। वंस द बॉय हैड गॉन, तानाजी सेड टू शिवाजी आई बेग योर पैर्डन योर मेजेस्टी। जब बॉय चला जाता है तो तानाजी शिवाजी से कहते हैं आई बैग योर पैरडन योर मेजेस्टी, महाराज मुझे क्षमा करें। पैरडन मतलब होता है क्षमा करना, तो क्षमा करें। आई डोंट थिंक दैट टुमारो ही वुड रिटर्न एट ऑल टू फेस डेथ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बॉय है ये कल वापस नहीं आएगा मरने के लिए, ठीक है। वी हैव नॉट आस्क्ड हिम फॉर हिज एड्रेस इवन, और हमने इसका एड्रेस भी इससे नहीं लिया है, इसका पता कि ये कहाँ रहता है। एंड इफ़ ही डजेंट रिटर्न अप देन वेयर शुड बी सर्च हिम, और अगर ये कल वापस नहीं आया तो हम इसको कहाँ ढूंढेंगे, हमने तो इसका एड्रेस भी नहीं लिया है। शिवाजी स्माइल्ड, शिवाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं तानाजी आई नो ही विल कम, तानाजी मैं जानता हूँ कि वो कल ज़रूर आएगा। डिडंट यू नोटिस द बोल्डनेस, फर्मनेस, ट्रुथफुलनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द बॉय, क्या तुमने उस बॉय का बोल्डनेस मतलब बहादुरता, फर्मनेस मतलब दृढ़ता, और ट्रुथफुलनेस मतलब सत्यवादिता, और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब होता आत्मविश्वास नहीं देखा। शिवाजी कहते हैं तानाजी से कि तानाजी क्या तुमने उस बॉय का बहादुरता, दृढ़ता, सत्यवादिता और आत्मविश्वास नहीं देखा। ही इज़ ब्रेव एंड करेजियस, वह बहादुर और साहसिक है। ही वुड डेफिनेटली रिटर्न इन द मॉर्निंग, वह कल वापस ज़रूर आएगा। द नेक्स्ट डे शिवाजी केम टू द रॉयल कोर्ट एज यूजल, अगले दिन शिवाजी जैसे रोज जाते हैं वैसे ही अपने रॉयल कोर्ट जाते हैं, ठीक है। बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ मालोजी, पर वहाँ मालोजी का कोई नामो निशान नहीं होता है ना, ट्रेस मतलब नामो निशान होना, निशान होना, तो वहाँ पे कोई मालाजी का कोई निशान नहीं दिखता, मालाजी नहीं दिखता। मे बी तानाजी वाज राइट थॉट शिवाजी, तो शिवाजी सोचते हैं शायद तानाजी सही था, तानाजी कह रहे थे ना कि बॉय वापस नहीं आएगा, तो शायद वो सही थे क्योंकि वहाँ बॉय आता ही नहीं है। उसके बाद आगे देखेंगे जस्ट देन अ सोल्जर कैम इन बोइंग टू शिवाजी, ही सेड योर मेजेस्टी देयर्स अ बॉय नेम्ड मालोजी
standing outside the gate and he wants to meet you. जस्ट उसके बाद जब शिवाजी सोचते हैं कि मुझे लग रहा है कि तानाजी सही था, बॉय वापस नहीं आएगा, जस्ट उसके बाद एक सोल्जर आता है और वो शिवाजी के सामने झुकता है, उनको सम्मान देता है और कहता है कि महाराज, एक लड़का है जो आपसे मिलने के लिए आया है, बाहर खड़ा हुआ है गेट पर और आपसे मिलने के लिए कह रहा है. ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर्ड शिवाजी. शिवाजी ऑर्डर देते हैं कि उसे यहाँ ले आओ. बैन द बॉय वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर शिवाजी. जब बॉय को शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ही वोट डाउन एंड सेड, तो वह शिवाजी के सामने झुकता है और कहता है, योर मेजेस्टी, महाराज, आई एम हेयर एज पर माई प्रॉमिस, मैं यहाँ आया हूँ जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था. नाउ यू कैन पुट मी टू डेथ, अब आप मुझे मार सकते हैं. शिवाजी कॉल्ड हिम नियर एंड सेड, शिवाजी उसके पास आते हैं और कहते हैं, यू आर वर्थी फॉर ऑनर एंड यू नॉट फॉर पनिशमेंट. कहते हैं कि तुम बहुत योग्य हो, है ना, तुम बहुत योग्य हो, तुम पनिशमेंट के लिए नहीं हो. यू आर रियली ब्रेव, वुड यू लाइक टू ज्वाइन माई आर्मी. तुम बहुत ही बहादुर बॉय हो, तुम मेरी आर्मी ज्वाइन क्यों नहीं करते, तुम्हें मेरी आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, तुम मेरी आर्मी ज्वाइन करना पसंद करोगे, ऐसा शिवाजी उससे बोलते हैं. देयर वर टीयर्स इन द आइज ऑफ द बॉय. तो जैसा शिवाजी ऐसा कहते हैं, वहाँ पे बॉय की आंखों में आंसू आ जाते हैं. ही फेल डाउन ऑन शिवाजीज फीट, और वो शिवाजी के पैरों में गिर जाता है. एंड सेड, और कहता है, योर मेजेस्टी, महाराज, आई वुड बी अ ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ माई लाइफ. महाराज, ये मेरी जिंदगी का बहुत ही महान ऑनर होगा. शिवाजी इम्ब्रेस्ड मतलब होता है गले लगाना. द बॉय एंड ऑल्सो अरेंज द लॉट ऑफ मनी फॉर हिज. शिवाजी उस बॉय को गले लगा देते हैं और उसके लिए मतलब उसकी फैमिली के लिए बहुत सारे पैसे भी अरेंज करते हैं, देते हैं. तो ये थी हमारी एक स्टोरी जो कि शिवाजी के लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी थी. इसमें स्टोरी में हमने क्या देखा कि शिवाजी कैसे थे, एक बॉय जो उनको मारने आया था, फिर भी उन्होंने उस बॉय को समझा, देखा, है ना, और अंदाज़ा लगाया कि वो बॉय कैसा है और उस पर विश्वास किया, और फिर उसको उन्होंने मृत्यु दंड नहीं दिया, उसको उन्होंने एक जॉब दे दी अपनी आर्मी में. तो इस स्टोरी से आप लोग बताएंगे कि आप लोग ने क्या सीखा. ठीक है.